नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी बातें जो आपका जो रुका हुआ पैसा है या फिर आपके रुके हुए काम है, आप चालू करना चाहते हो लेकिन वो काम आप चालू कर नहीं पा रहे हो। आपके पास में सब उसका प्रिपरेशन है, डेटा है, लेकिन आप में वो स्पार्क नहीं आ रहा है। तो ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है जो कि आपको लाभ देगी लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, ये घर में नॉर्थ डायरेक्शन जो है यानी कि उत्तर दिशा, इसका बहुत बड़ा रोल होता है जब हमको कोई काम चालू करना है या किसी चीज़ से हमें लाभ चाहिए। क्योंकि लाभ तभी होगा जब हम काम चालू करेंगे। जब आपका बिजनेस अगर आप चालू करते हैं तो कस्टमर मिलेंगे, आपको लाभ होगा। आप जॉब सर्च कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होगी। हम सभी जानते हैं कि नॉर्थ दिशा इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा क्या है कि जो इन कामों को रोक देता है? ऐसा क्या दोष है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं? नॉर्थ दिशा के साथ साथ ही दूसरी दिशा है साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट। ये दो दिशा है। अभी क्या है कि नॉर्थ डायरेक्शन में अगर कुछ एंटी एलिमेंट है या फिर साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में एंटी एलिमेंट मतलब क्या कि नॉर्थ दिशा जो है वो वाटर एलिमेंट है। यहाँ पर अगर फायर एलिमेंट आता है या फिर हद से ज़्यादा यहाँ पर अर्थ एलिमेंट भी आता है तो भी वो यहाँ पर ड्राइनेस कर देता है, यहाँ के प्रॉपर्टीज़ को बढ़ने नहीं देता है। यानी कि आप जल्दी से जो चीज़ें आपको चाहिए वो नहीं कर पाओगे, आपको उनसे लाभ नहीं होगा। तो इसलिए जो नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा बहुत अच्छे तरीके से आपको रखना है। मतलब क्या करना है ये मैं आपको, बहुत सिंपल चीज़ें हैं लेकिन ये छोटी गलती बहुत बड़ा नुकसान करती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि नॉर्थ डायरेक्शन जो है, नॉर्थ डायरेक्शन में कुछ हेवी सामान रखना। लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में कबर्ड रखते हैं, क्योंकि ये कुबेर जी का स्थान है तो यहाँ पर गोल्ड रखने के लिए यहाँ पर कबर्ड रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर कुछ छोटी तिजोरी या कुछ आप रख सकते हैं। ठीक है। अभी नॉर्थ डायरेक्शन क्यों प्रॉब्लम कर सकता है? हम सभी जानते हैं कि घर में वॉल क्लॉक है। वॉल क्लॉक उत्तर दिशा पे या फिर पूर्व दिशा के दीवार में लगानी चाहिए। अब ये लोग लगा तो देते हैं, इसी के साथ में लोग क्या करते हैं कि जो रिस्ट वॉच है वो भी इन्हीं दिशाओं में रखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब ये रिस्ट वॉच या फिर वॉल क्लॉक बंद हो जाती है, आप कभी ये जब आपके घर में ऐसा है तो आपको इसका ज़रूर अनुभव आएगा कि ऐसी चीज़ें जब जहाँ पर ये बंद क्लॉक पड़ी हुई होती है तो वो वहाँ पर बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पैदा करती है, या फिर जो उस दिशा में उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स है वो नहीं आने देती है, उसको रोकती है। जो बंद क्लॉक अगर इस दिशा में पड़ी होगी यानी कि नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ जो है ये सबसे ज़्यादा लाभ आपको देगी। तो उत्तर दिशा हमेशा यहाँ पर कुछ भी खराब चीज़ें या बंद घड़ी, इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर है तो इसको यहाँ से तुरंत हटा दे और आपको 1 या 2 दिन में ही इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से जो नैऋत्य कोण है, नैऋत्य कोण में सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं आने देना है। क्योंकि ग्रीन कलर साउथ वेस्ट में अगर आता है तो आपका बिजनेस है या फिर आपका जॉब है जहाँ पर रिलेशन में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये रिलेशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ये आपके प्रोग्रेस में आपको आगे प्रोग्रेस नहीं होने देते हैं, ये प्रॉब्लम होता है। नैऋत्य दिशा में नहीं चाहिए, जो मैंने बताया है कि वहाँ पर ग्रीन कलर नहीं चाहिए। यहाँ पर येलो कलर आप कर सकते हैं, येलो कलर की चीज़ें रख सकते हैं। मेनली यहाँ पर जो वेस्ट साउथ वेस्ट यानी वेस्ट की तरफ, यहाँ पर जो वेस्ट साउथ वेस्ट कॉर्नर आता है, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको गलत एलिमेंट की चीज़ें नहीं रखना है। जैसे कि वो कलर नहीं यहाँ पर होना चाहिए। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जैसा मैंने आपको अभी बताया कि अगर बंद घड़ी है वो यहाँ पर नहीं रखना है। यहाँ पर आपको मिक्सर ग्राइंडर जैसी या वॉशिंग मशीन जैसी चीज़ें नहीं रखना है। यहाँ पर टॉयलेट तो गलती से भी नहीं चाहिए साउथ वेस्ट और वेस्ट साउथ वेस्ट में। अगर यहाँ पर टॉयलेट है तो आपका जो भी आप अर्निंग करोगे या फिर सेविंग करोगे या आपका स्किल सेट है उसमें आपको प्रॉब्लम आएंगे।
प्रॉब्लम मतलब क्या है कि टॉयलेट चीज़ें ड्रेन आउट करता है। तो जब भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत है, आपके स्किल सेट की या आपके सेविंग्स की या नॉलेज की, नॉलेज भी एक प्रकार का सेविंग है, जब भी आपको ज़रूरत है तो आप यूज़ नहीं कर पाओगे या फिर आपको याद नहीं आएगा कि करना क्या है। तो ये तो दो दिशाएं महत्वपूर्ण आपको समझ में आ गई, एक तो है नॉर्थ और दूसरी है नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, ये दो दिशाएं। इसके बाद में जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी काम में, वो है उस काम के रिलेटेड आपका विजन। ठीक है, काम का विजन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, यानी कि आपको समझना चाहिए कि आपको आगे करना क्या है, इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। ये जो ओवरऑल थिंकिंग होता है ये ईशान्य कोण से मिलता है। अभी इसमें कुछ अलग आपको नहीं करना है। ईशान्य कोण में क्या होता है, बहुत बार लोग अगर पूजा घर है तो वहाँ पर कैलेंडर या फिर कुछ ये चीज़ें लगा के रखते हैं, क्योंकि पूजा करते वक्त देखने के लिए कि पंचांग अगर देखना है तो यहाँ पर अगर घड़ी या कैलेंडर इस प्रकार की चीज़ें हैं तो ये आपको, अगर घड़ी बंद है तो उसको चालू करना है, कैलेंडर पुराना है तो उसको निकाल देना है, उसको प्रॉपर रखना है आपको। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ये आपको बहुत मदद करेगा। तो मेनली ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, तीन दिशाएं आपको ध्यान में रखनी है। इन तीन दिशाओं में जो मैंने आपको 5 बातें कही है, जैसे कि नैऋत्य नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में आपको सबसे ज़रूरी ध्यान में रखना है, यहाँ पर बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए। एक, यहाँ पर जो है कोई भी खराब चीज़ें आपको नहीं रखना है, एंटी एलिमेंट यहाँ पर नहीं रखना है। दो, साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण जो है यहाँ पर भी बंद घड़ी नहीं चाहिए, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, ये 3। और 4 नंबर, यहाँ पर टॉयलेट नहीं चाहिए, नैऋत्य में और उत्तर में दोनों में भी टॉयलेट नहीं चाहिए। अगर है तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट कीजिए, ताकि आपके जो अपॉर्चुनिटीज़ ड्रेन आउट हो रहे हैं या फिर सेविंग नहीं हो पा रहे हैं, आपको लाभ नहीं हो पा रहा है आपकी चीज़ों में, तो वो रुक जाए। और 5वीं चीज़ है ईशान्य कोना, जैसे कि आपको विजन लगेगा हर एक चीज़ पूरी करने में। तो ये तो 5 बातें हो गई जो आपको लाभ देगी। अभी जो गेन डायरेक्शन है, जो महत्वपूर्ण रोल निभाती है कि जो आपके कोई भी गेन्स है, ठीक है, यहाँ पर आप अगर आपके गुरु की तस्वीर भी लगाते हैं, ठीक है, आप जिन भी गुरु को मानते हैं, आपके गुरु की तस्वीर ध्यान में रखना है कि वेस्ट सेंटर में आएगी तो अच्छा रहेगा। अगर आपको यहाँ पर तस्वीर लगाना पॉसिबल नहीं है तो कोई कंपल्शन नहीं है कि यहाँ पर तस्वीर लगाने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं होना चाहिए डायरेक्शन का, या फिर कट नहीं होना चाहिए। ये दिशा आपको बैलेंस तरीके से रखना है, और यहाँ पर जो है एंटी एलिमेंट्स के कलर नहीं चाहिए। वेस्ट डायरेक्शन जो है ये गेन रिलेटेड है, लेकिन अगर आपका नॉर्थ, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट ये परफेक्ट है तो वेस्ट डायरेक्शन आपको गेन जरूर देगी। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है, जो अगर आप करोगे तो आपको ये 5 चीज़ें आपको जो एक्सपेक्टेशन है गेन के बारे में वो देने में मदद करेगी। धन्यवाद दोस्तों।